नमस्कार भक्तजनों, आपका मेरे चैनल धर्म संचय में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ माँ गौरी के बारे में बातें करने जा रही हूँ। माँ गौरी को क्या पसंद है, कौन से फूल चढ़ाने चाहिए, कौन सा भोग लगाना चाहिए और माँ को कौन सा रंग पसंद है, और साथ ही माँ गौरी से जुड़ी हुई कथा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि माता को कौन सा फूल पसंद है। आप रोज की जो सामान्य पूजा करते हैं उसके बाद माँ को कलावा की माला चढ़ा सकते हैं। माँ को मोगरे का फूल भी बहुत ही पसंद है, तो आप उन्हें कलावा की माला या फिर मोगरे का फूल या फिर उसकी माला चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से आपको माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। भोग में माँ को नारियल अत्यधिक पसंद है, इसलिए अष्टमी पूजन के दिन माँ को भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है। इससे घर में ऐसा माना जाता है कि सुख समृद्धि आती है। लेकिन साथ ही अष्टमी के दिन कहीं कहीं कन्या पूजन भी होता है, इसलिए इस दिन पूरी, हलवा और चना भी चढ़ाया जाता है और कन्या को खिलाना शुभ माना जाता है। रंग में माँ को हल्का नीला या आसमानी रंग बहुत ही पसंद है, जो असीम शांति प्रदान करता है। चलिए अब सुनते हैं माँ गौरी की कथा, माँ गौरी के जीवन से जुड़ी हुई घटना। माँ महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया। ऐसा माना जाता है कि पार्वती जी का रंग पहले सांवला था, कम था, इसीलिए उन्होंने उन्हें काली कह दिया, जिससे माता को बहुत आहत हुआ और माँ तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब माता पार्वती नहीं आई, तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचे तो वहाँ पार्वती जी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत गौरपूर्ण हो गया था और अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद फूल के समान चमक रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौरवर्ण प्रदान करते हैं। एक कथा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। जब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौरवर्ण की हो जाती हैं, तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी कल्याणमयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंच जाता है जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई। माँ ने उसे अपना सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसीलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। माँ गौरी का ध्यान, स्मरण और पूजा से बहुत ही महत्व है। भक्तों के लिए ये सर्वाधिक कल्याणकारी हैं। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादारबिंदु का ध्यान करना चाहिए। माँ महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से अर्जनों
और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। महागौरी के पूजन से ऐसा माना जाता है कि सभी देवियां 9 देवी प्रसन्न हो जाती हैं। माता का स्वरूप, इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है और इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अष्टवर्षा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।